हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे एंड घर पे सेफ़ और सुरक्षित होंगे। आज मैं फेज़ 2 से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जिन बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने क्लियर कर लिया है और जिनको उम्मीद है कि वो क्लियर कर लेंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। और मैं बस एक ही आग्रह करूँगा, प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज पीएफटी के बारे में पूरा जानकारी दूंगा मैं। क्या होता है पीएफटी, कैसे होता है आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन क्लियर, क्या होता है, व्हाट विल हैपन इनसाइड, लाइक फेज़ 2 में क्या क्या होता है। सारी जानकारी एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। पीएफटी बेसिकली लाइक इसको बोलते हैं क्या कि जैसे फेज़ 2 बोलते हैं, फेज़ 2 इन एयरफोर्स। जैसे फेज़ 1 हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन, और फेज़ 2 इसको बोलते हैं जिसके अंतर्गत आपका पीएफटी आता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो जानेंगे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, सॉरी यार थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में क्या होगा और एडेप्टेबिलिटी सेकंड में क्या होगा, एक एक चीज़ जानेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ये है। फर्स्ट में आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में आपको ये होगा, एक तो होता है रनिंग। अगर रनिंग नहीं हुआ तो उसके प्लेस पे आपका कदम ताल होगा। कदम ताल रनिंग का टाइमिंग होता है 1600 मीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट में। मेरे टाइम रनिंग नहीं हुई थी, कदम ताल हुई थी। सो मे भी हो सकता है आपके टाइम भी कदम ताल हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रनिंग रोज़ करें, रनिंग की प्रैक्टिस करें। 1600 मीटर 6.5 मिनट में काफ़ी होता है, आप कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस लाइन चूज किए हैं, अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो ये कोई बड़ी टास्क नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में रनिंग क्लियर करने के बाद आपको 3 और 4 चीज़ और होती है उस फिजिकल में। सबसे पहला होता है पुशअप, आपको 10 पुशअप करनी रहती है, सेट किया जाता है टाइमिंग, वो आपको अप डाउन करके बोलते हैं, स्टॉप बोलेंगे फिर उसके बाद डाउन। तो उसका डरना नहीं है, आप ट्राई करना घर पे 15-20 पुशअप लगाने का, वहाँ पे आराम से इजीली 10 कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी 2 या 3 बार क्लियर किया है। सो मुझे आइडिया है ये बहुत ही आसान टास्क है। अगर थोड़ा भी आप फिजिकल फिट हो, रनिंग आप 1600 मीटर 6.5 मिनट में कर ले रहे हो तो आप आराम से पुशअप कर लोगे। दूसरा होता है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपका क्या आता है, जिसको हम लोग हिंदी में उठक बैठक बोलते हैं। 20 स्क्वाट्स वो बिल्कुल आसान होती है। बस एक ध्यान रखना होता है कि आपके जो पैर हैं वो टच होने चाहिए आपके हिप के साथ, बस ये ध्यान रखना है। इसी कारण से बंदे आउट होते हैं इसमें। और एक होता है, मैंने बता दिया, पुशअप बता दिया, स्क्वाट्स बता दिया, और सीटअप 10 जो लिटा देते हैं और बस आपके हेड को टच करना होता है इस पैरों में। ये भी बहुत सिंपल होता है, आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप ये फिजिकल टेस्ट क्लियर करोगे, आपके पास एक और ऑप्शन होता है, नॉट ऑप्शन। वे लोग आपका एक और टेस्ट लेते हैं जिसका नाम है SRT, जिसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके नाम से बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल आसान सा एग्जाम होता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है इसमें कि जो चीज़ जैसे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन होते हैं। सो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो OMR सीट मिले उसमें आपको कोई गलती फील नहीं करना है, गलत नहीं करना है। और दूसरा, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आप आराम से कर सकते हो। इसमें गलती का कोई ये नहीं कि आपको बस 50% मार्क लाने होते हैं। 4-5 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और बस सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपका क्या दायित्व होता है, आप क्या करोगे, लाइक इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूँगा SRT के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। और एक बुक भी सजेस्ट कर दूंगा मैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बुक भी ले सकते हो SRT के लिए। अगर 2 चीज़ कर लिया तो मोर देन इनफ है। इससे आपको कुछ करना नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कोई और ऑप्शन, तो एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है माई स्टडी दोस्त। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। ये तो हो गया आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत आपका PFT होता है, PFT के बाद SRT होता है। अब बात, और हाँ एक चीज़ और, जैसे मेरे टाइम तो नहीं हुआ, डिस्क्रिप्टिव एक पेपर होता है इंग्लिश का, DFT जिसका नाम है। तो मे भी हो सकता है इस टाइम भी ना हो, क्योंकि पिछला बार नहीं हुआ तो इस टाइम भी मे भी ना हो। बट इसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको माइंड में कन्फ्यूजन नहीं करना है कि DFT क्या होता है, कितने नंबर का। बस इंग्लिश का एक टेस्ट होता है, जिन्होंने रिटन क्लियर किया है उनके लिए बहुत ही आसान काम है, आप आराम से क्लियर कर लोगे, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड में। उसके अंतर्गत क्या होता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड में आपको ग्रुप डिस्कशन ये हवा बन गया है।
बहुत सारे लोग डर जाते हैं नाम सुन के कि एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ग्रुप डिस्कशन आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन बिना टेंशन के। बहुत सारे लोग, मेनली बिहार के लोगों को प्रॉब्लम होता है, जैसे स्टार्टिंग में वो इंग्लिश उतना पढ़ते नहीं हैं, तो वो माहौल भी नहीं है, यहाँ पे कोई आपस में बात करने वाला नहीं है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सीबीएसई स्टूडेंट को थोड़ा इसमें बेनिफिट मिल जाता है, उनको माहौल मिल जाता है, स्टार्टिंग से वो पढ़ाई करते हैं सीबीएसई में, टीचर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं क्लियर करें। बहुत सारे बंदे बिहार बोर्ड वाले जो क्लियर करते हैं ग्रुप डिस्कशन और बहुत अच्छा बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लें और अपने माइंड में कुछ अच्छे पॉइंट को सेट कर लें। एक चीज़ आप गौर करना, आप इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि वे आपको इंट्रोडक्शन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। बस आपको 30 सेकंड 40 सेकंड इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। उसमें आप बोल सकते हो बेसिकली कैसे बोलना है। आप अपना नाम बताना, आप कहाँ से हो, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कोई अचीवमेंट, अगर आपका कोई अचीवमेंट है, आपने स्पोर्ट्स में या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लिया है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। और आप लास्ट में ये बता सकते हो कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फोकस करना है आपके ग्रुप डिस्कशन टॉपिक पे। आपका टॉपिक क्या है ग्रुप डिस्कशन का, उस पर आप अच्छे पॉइंट अगर बोल दो, 2-3 बार बोल दो, इंटरव्यूअर के माइंड में अगर आ जाए कि हाँ आप सही है बोल रहे हो, फिर मोर देन इनफ, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। मेरे टाइम पे ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे बंदे आउट हुए, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मच्छी बाज़ार मत बनाना। सबको बोलूँगा कि एक जितने भी 15 बच्चे का ग्रुप होता है तो आराम से एक बंदे आराम से बोलना, आप अपने बारी का इंतज़ार करना और सही पॉइंट रखना। अगर एक पॉइंट भी सही रखोगे तो बस काम बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ एसआरटी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, पीएफटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी होगा, बट बाय द वे अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा, हर कमेंट का जवाब दूँगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे और सारी चीज़ जानकारी जानने की इच्छा हो, और हाँ एक और चीज़, मैं मेडिकल से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊँगा। मेडिकल में मैं 2 टाइम आउट हो चुका हूँ एयरफोर्स में, बट तीसरा बार सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मैं बताऊंगा मेडिकल में किन वजह से मैं आउट हुआ और क्या मैंने किया जो सेलेक्ट हो गया। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बिंदास रहें, मौज करें। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।